सबसे पहले मुझे इस बात की तसल्ली भी है, संतोष भी है कि आखिरी बार जब ये मेला हुआ था सन 2019 में, उस वक्त भी हम इसमें शिरकत हुए थे। उसके बाद 3 बरस कोविड के कारण ये ना हो सका। उस बार जब मैं यहाँ आया था तो 3-4 जो प्रमुख मांगें थीं वो भी बावजूद कोविड के पूरी होती चली गई। मिसाल के तौर पर जब हम पगडंडी से ऊपर आ रहे थे तो कहा गया कि साहब यहाँ बैठने के लिए, विश्राम के लिए कोई जगह नहीं है, कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। तो हमारे MP फंड से आज कम्युनिटी हॉल भी तैयार हो गया, आज उसका लोकार्पण भी हुआ है। उसके अतिरिक्त ये कहा गया कि यहाँ बिजली की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, आज यहाँ एक बिजली का प्रोजेक्ट भी प्रारंभ हो गया। तीसरा कहा गया कि पंचेरी इतना खूबसूरत इलाका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ आवाजाही कम है पर्यटकों की, लोगों की। मुझे खुशी है कि जो पहली सूची बनी है जम्मू कश्मीर में कुछ एक पर्यटक स्थानों की, जहाँ पर के फिल्म शूटिंग के लिए भी यूनिट्स आएंगी, उसमें पंचेरी को सम्मिलित कर लिया गया है। इसी प्रकार सड़क की एक थी, उसका काम चल रहा है, लेकिन कोविड के कारण चूँकि लेबर की इनको दिक्कत आई तो उसकी गति कम हो गई। लेकिन हमने वो ज़माना देखा, बहुत पहले की बात नहीं, 5-7 साल पहले भी यहाँ आने में कच्ची सड़क हुआ करती, कई बार पानी बीच में आ जाता तो वापस भी गाड़ी ले जानी पड़ती थी। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे एक और मांग जो पिछली बार हम आए यहाँ थी कि टूरिस्ट के हट्स होने चाहिए, ताकि अगर पर्यटक आएँ तो आजकल वो सुविधा ढूंढते हैं। तो मुझे उस बात की भी खुशी है कि उसका भी काम यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर स्कूल की कुछ अपग्रेडिंग का एक विषय है, उसके लिए भी मैंने प्रशासन से बात की है। कुल मिलाकर के उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का महत्व ये रहेगा, अगर मैं 2 वाक्यों में कहूँ, कि मोदी जी के शासनकाल में न केवल बहुत बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के काम शुरू हुए हैं, जो रुके हुए वो ही शुरू हुए, बल्कि ऐसे काम जिनकी जनता ने कभी मांग नहीं की थी। तो आमतौर पर तो निर्वाचित नेता जब मांग आती है, जब प्रोटेस्ट होता है तो उसके रिस्पांस में काम करते हैं, लेकिन एक नया कल्चर हमने स्थापित करने का प्रयास किया है कि चुना हुआ प्रतिनिधि शोध करे, अध्ययन करे, स्टडी करे, किस जगह किस चीज़ की आवश्यकता है। उसी के चलते यहाँ पास ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल, जिसका काम रुक चुका था 2014 में, तो रेल मंत्रालय के साथ आग्रह कर करके उस समय के सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, उनको यहाँ लाया गया, अलाइनमेंट बदली गई, आज दुनिया का सबसे ऊँचा पुल वहाँ निर्माण अधीन है। इसी प्रकार सबसे पहले वाराणसी के बाद वंदे भारत ट्रेन जो दूसरी थी भारतवर्ष में, वो कटरा से लेकर के दिल्ली तक, और एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर, उसकी भी कभी मांग नहीं थी, लेकिन उसके आ जाने के बाद यहाँ का सारा रास्ता दिल्ली का 6-7 घंटे में तय हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक उसका भी काम लगभग मुकम्मल हो जाएगा। देविका का काम कुछ ही महीनों में उसका पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। घाट का काम तैयार हो चुका है, वो भी अपनी तरफ का